नमस्कार आप सभी को। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आशा है आप सब अच्छे होंगे। और तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में वायदा किया था, ये हमारा पहला वीडियो है, हमारा पहला यूट्यूब चैनल है, हमारा हम सब का। तो आपने देखा होगा इसका नाम रखा है गवर्नमेंट जॉब जर्नी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी कंपटीशन की तैयारी करना किसी एक लंबी दुष्कर यात्रा पे निकलने जैसा है। ठीक है, हमें मालूम होता है हमें कहाँ जाना है। उस यात्रा में कितने भी नदी नाले पहाड़ पर्वत कुछ भी आए, हमें मालूम है कि हमें रुकना नहीं है। थक जाएंगे तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे, लेकिन यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये वजह थी इस चैनल का नाम गवर्नमेंट जॉब यात्रा रखने का। और मतलब मैं ये चाहता हूँ कि एक नोटपैड खोलूँ और उसमें आपको समझाऊँ कि उसमें हम लोग डिस्कस करें कि हम लोग क्या क्या इस YouTube चैनल पे करने वाले हैं और ये कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मुझे लगता है कि आपसे पहले दिन डिस्कस करना चाहिए, पहले वीडियो में डिस्कस करना चाहिए, जिसको हम लोग शायद बाद में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग फिर अपने एक्चुअल पढ़ाई वाले वीडियोस में लग जाएंगे। तो जो मुझे मैसेज मिलते रहते हैं टेलीग्राम पे, पर्सनल मैसेज या मेरे व्हाट्सएप पे, तो उन चीज़ों को मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये यूट्यूब जो है एक सही माध्यम है। अगर 20 बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा है और उसमें से 10-12 बच्चों को ये दिक्कत आ रही है या उनका जो माइंड है इस तरह से काम कर रहा है, तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को शायद यही दिक्कत आ रही होगी, उनका माइंड ऐसे ही काम कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक नोटपैड खोलते हैं और उस पर हम लोग तो इस YouTube चैनल का जो नाम है आप देखेंगे वो है गवर्नमेंट जॉब जर्नी। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब सरकारी, जॉब का मतलब नौकरी या सेवा, और जर्नी का मतलब यात्रा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपटीशन की तैयारी करना एक जर्नी पे निकलने के बराबर होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ जो स्टूडेंट अक्सर मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर हमसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं बन रहा, हमसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा, इंग्लिश में ग्रामर वाला पोर्शन तो फिर भी हो जाता है लेकिन क्लोज टेस्ट नहीं हो पाते, PQRS नहीं हो पाता। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं बन रहा, ठीक है, और अगर कहीं पर आपसे PQRS नहीं बन रहे, जो कि अल्टीमेटली एक समझने की ही बात कर रहे हैं, या आपसे क्लोज टेस्ट नहीं बन रहे जो जनरली Tier 1 में पूछे जाते हैं SSC CGL के, ये सब इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि इंग्लिश की को समझने की एबिलिटी जिसे कहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। समझने की शक्ति, कॉम्प्रीमेंट, जो ये समझने की शक्ति। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन जो होता है ना, उसका नाम ही होता है कॉम्प्रीहेंड करना। अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें कॉम्प्रीहेंशन की, तो उसका मतलब ही होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड या कॉम्प्रीहेंड। तो अगर आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं तो उसमें करना क्या है, आप पहले रीड करते हैं, पहले आपका माइंड उसको रीड करता है, फिर आप जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें आप कर लेंगे, फिर आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप अपने आप को कंपैरिजन करते हैं दूसरों से। जो स्टूडेंट मुझे भेजते हैं कि सर औरों से तो बन जाता है और हम मुझसे नहीं बनता, तो देखिए इस बात को ध्यान से समझिए। मैं आपको एक फ्रेश पेज पे समझाता हूँ कि ये है एक सपोज शहर है ये, ठीक है, इस शहर का नाम है लखनऊ, और इस लखनऊ का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ये इसका रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज़, हाँ, क्योंकि मैंने जैसे क्लास में भी बताता हूँ कि थोड़ा सा मैं कई सालों बाद इस तरह से लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन शुरू होती है 10 बजे, और उस 10 बजे वाली ट्रेन को एक व्यक्ति जो अलीगंज एक जगह है लखनऊ में, उसको पकड़ना है। तो आपको मालूम है वो 1 घंटा पहले निकलेगा तब भी पहुंच जाएगा, आधे घंटे में पहुंच जाएगा और आधे घंटे पहले वो प्लेटफॉर्म पे होगा। एक व्यक्ति जो सीतापुर एक जगह पड़ती है यूपी में, वहाँ बैठा है, उसको भी सेम ट्रेन पकड़नी है, और ये ट्रेन सपोज सब लोगों को दिल्ली जाना है इस ट्रेन से। ठीक है,
अब ये जो व्यक्ति बैठा है, ये क्या आधा घंटा 1 घंटा पहले घर से निकले तो पहुंच जाएगा? नहीं, ट्रेन छूट जाएगी। तो इसको अपनी डिस्टेंस का ध्यान, ट्रैफिक का ध्यान, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे पहले घर से निकलना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ये पर्सन सीतापुर पे बैठा है। इसी तरीके से एक और कोई व्यक्ति है, वो सपोज एक जगह है लखीमपुर, वहाँ बैठा है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। एक और व्यक्ति जो एक और जगह है यूपी की वाराणसी, वहाँ बैठा है, उसको भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाई दिल्ली की, तो वो चाह रहा है कि ज़रूरी है जाना, तो यहाँ से पहले लखनऊ आए और लखनऊ से वो ट्रेन पकड़े। तो आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति जो वाराणसी में बैठा है, ये आधा घंटा पहले या 2.5-3 घंटा पहले अपने घर से निकले, तो क्या ये ट्रेन पकड़ लेगा? नहीं, इसको कम से कम 8-9 घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा, तब ये पहुंच पाएगा। तो यहाँ वाराणसी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये सोचे कि जो अलीगंज में व्यक्ति बैठा है, अरे ये तो आधे घंटे में पहुंच गया, 1 घंटे में पहुंच गया, ये जो सीतापुर है इसको तो 2-3 घंटे लगे, मुझे तो बहुत टाइम लग रहा है। सिमिलरली अगर कोई एक एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कोई एसएससी सीजीएल का है या बैंक पीओ का है, एक व्यक्ति जिसने बचपन से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, ठीक है, उसके घर में उसके माँ बाप, भाई बहन, क्लास में टीचर, साथ के सब लोग सब कुछ इंग्लिश बोलते हों, स्पीकिंग भी इंग्लिश है, उसके घर में उसके पापा मम्मी शुरू से ही न्यूज़पेपर हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस आता है, उसने शुरू से ही कॉमिक्स पढ़ी हैं, फिर फिक्शन नॉवेल्स पढ़े हैं, बचपन में माँ बाप भाई बहन सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश की ही कॉमिक्स पढ़ता था बचपन में, इंग्लिश की ही फिक्शन नॉवेल्स पढ़ता था, बड़े होके इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया उसने। और एक व्यक्ति है, उसको टाइम कम लगेगा, 3-4 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में उसको वो तैयारी कर सकता है। और एक व्यक्ति जो है वो बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा, ठीक है, 7th-8th में जाकर वो छोटा सा एक सेंटेंस होगा, आई एम गोइंग, ऐसा एक छोटा सा सेंटेंस वो पढ़ रहा है 7th-8th में जाके। कभी इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो छोड़ ही दीजिए, घर में सब हिंदी में बात करते हैं, घर में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर ये व्यक्ति ये सोचे कि अरे इसको तो 3-4 महीने में ही सब, ये तो बहुत जल्दी ये तो इंग्लिश सीख लेता है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हल कर लेता है, मुझे बड़ा टाइम लग रहा है, तो ये इसकी सोच में कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसका मतलब ये व्यक्ति ठीक तरह से नहीं सोच रहा है। जो व्यक्ति बचपन से ही 20-21 साल से इंग्लिश के एनवायरनमेंट में पला बड़ा, उससे टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो व्यक्ति बचपन में हिंदी मीडियम से ही पढ़ा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये बात स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ध्यान रखनी, किसी के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, अपनी तुलना नहीं करनी है। तुलना किसके साथ करनी है? तुलना केवल अपने साथ करनी है, किसी और के साथ नहीं। क्या तुलना करनी है कि आज से 1 साल पहले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, उस समय मेरे 5 क्वेश्चन बनते थे मैथ्स में या इंग्लिश में। आज 1 साल हो गया मुझे तैयारी करते हुए, अब मेरे कम से कम 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, डिपेंडिंग आपने कितनी मेहनत करी, कितना सीरियसली लिया, कितना इन्वॉल्व रहे, कितना डेडिकेशन था, हो रहे। ठीक है ना? तो आपको अपने से तुलना करनी है कि 1 साल, अगर 1 साल पहले मेरे 5 क्वेश्चन सॉल्व होते थे 50 में और आज की डेट में मेरे 7 हो रहे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी अपनी तैयारी में कमी रह गई, मुझे और मेहनत करनी है। तो अपने आप से तुलना करिए और किसी से नहीं। क्लियर? चलिए, तो ये एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। और अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हम लोग इस YouTube चैनल में करेंगे क्या। ठीक है? तो इस YouTube चैनल में हम लोग देखिए, ये जो पार्ट है ना कॉम्प्रिहेंशन का, ये पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो Tier 2 में बैंक पीओ में पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट जनरली जो Tier 1 में पूछा जाता है। वोकेबलरी करेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, हम लोग न्यूज़पेपर रीड करेंगे। ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग YouTube में कुछ शॉर्ट्स भी देखेंगे अब, 1 मिनट, 1 कॉन्सेप्ट और 1 वीडियो। ठीक है? ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे 1 मिनट के अंदर, जनरली मतलब 1 मिनट के आसपास, और एक वीडियो छोटा सा हम लोग उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक?
और हम लोग इसमें और क्या करेंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, न्यूज़पेपर रीड और PYQ। तो टोटल हम लोग 8 चीज़ें, 7 ये हो गई और 8 ये, तो हम लोग कम से कम ये 8 चीज़ें करेंगे। कुछ स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजते हैं, तो मैं अक्सर क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मुझे लगता है कि सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, तो हम लोग उसको यहाँ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूट्यूब। तो अब जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। मैं आपसे केवल एक वायदा करना चाहता हूँ कि मैं किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में था, ठीक है, तो ये मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। तो मैं अभी तक एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में था, उस एग्रीमेंट में मुझे ये था, मैं बाउंड था उस एग्रीमेंट से कि मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर, बट वो अब ऑनलाइन, अब वो एग्रीमेंट में वो क्लॉज नहीं है। तो हम लोग अपना ज़्यादा इसमें, मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं वीडियो डाल सकता हूँ, और कोशिश यही रहेगी कि शुरू में स्पीड थोड़ा धीमी रहे और बाद में धीरे धीरे हम लोग उसको स्पीड अपनी बढ़ाएं और अल्टीमेटली ऐसे लेवल पे ले जाएं कि जितना टाइम बैंक पीओ वाले 15 से 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, या एसएससी में हमें टियर 2 में कॉम्प्रिहेंशन करने होते हैं, या टियर 1 में क्लोज टेस्ट करने होते हैं, हम उसी टाइम के अंदर कर लें। बट शुरू में बहुत सहज भाव से धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आखिर ये ऐसा क्यों आया। आपको भी धीरे ही धीरे करना है, ठीक है, आपको ये समझना है मैं किसी पर्पस की वजह से, किसी वजह से मैं इतना धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपके माइंड को ये लगेगा ये तेज हो रहा है, अरे ये तो कठिन हो गया, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। हर चीज़ अगर आप अपने माइंड को फूल, मतलब उसका माइंड को बेवकूफ़ बनाना, इसको बोलते हैं कि माइंड को बेवकूफ़ बनाइए कि काम मैं धीरे धीरे कर सकता हूँ, और माइंड को पता ही नहीं चलेगा कि वो स्पीड कब तेज हो गई। तो हर चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जैसे मैंने लास्ट टाइम में ये एग्जांपल भी दिया था क्लास के अंदर कि अगर आपको किसी के घर जाते हैं, आप किसी रिश्तेदार के घर, दोस्त के घर, उसके यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, पतली सी, तो आप देखते हैं वो तो जल्दी जल्दी चढ़ गया और मैं एक एक कदम धीरे धीरे रख रहा हूँ, मुझे हर सीढ़ी में डर लग रहा है मैं कहीं गिर ना जाऊँ। बचपन से चढ़ रहा है उस सीढ़ियों पे। जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा, तो या कोई भी व्यक्ति सीखता है, तो अगर गियर पे ध्यान जाता है तो क्लच छूट जाता है, क्लच पे जाता है ध्यान जाता है तो गियर छूट जाता है, स्टीयरिंग पे ध्यान जाता है तो कोई और चीज़ छूट जाती है, ठीक है। तो मतलब ये कहने का है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ में टाइम लगता है। और आज की डेट में अगर मुझे कोई कार चलाने को बोले, या कोई भी व्यक्ति जिसने जो पहले धीरे धीरे सीखता था, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के कार चलाते हैं, बगल वालों से बात भी करते हैं, गलियों में भी मोड़ लेते हैं, गाड़ी ऐसे फ्लो करती है जैसे गाड़ी तैर रही हो, मतलब गाड़ी बिल्कुल। इसी तरीके से इंग्लिश, कोई और सब्जेक्ट, उसमें टाइम लगेगा, पहले आपको मुश्किल होगी, पहले धीरे धीरे स्पीड रखेंगे, फिर धीरे धीरे आप PQRS क्लोज टेस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोबारा मैं आना चाहता हूँ, एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि आप बात सिर्फ जो है ना वो इसकी नहीं है कि हम लोग सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में या सिर्फ इंग्लिश में ये प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। बात जो है ना वो आप मैथ्स में देखिए। चलिए मैथ्स की बात करते हैं। कोई नंबर जोड़ना है 26 + 24, एक व्यक्ति कैसे जोड़ेगा? अरे ये तो 50 हो गया, उसको एक सेकंड में उसका माइंड काम कर गया, बचपन से जोड़ रहा है। एक व्यक्ति कैसे जोड़ेगा? अच्छा 20 इधर हो गए, 20 इधर हो गए, टोटल हो गए 40, इधर 20 में से ये 26 था, ठीक है, इस 20 में से 6 बचे, यहाँ 6 और जोड़ दिया हमने, और इस 20 में से 4 बचे, यहाँ 4 और जोड़ दिए, तो 40 और 6 हो गया 46, और 4 हो गया 50, तो 46 और 4 कितना? 50। ओ मैंने जोड़ लिया। इसको आधा सेकंड लगा, इसको शायद 8-10 सेकंड लग गए। दोनों में अंतर है ना। इसने प्रैक्टिस कम की हुई, इसने प्रैक्टिस तुरंत कर ली, बहुत करी हुई थी इसने प्रैक्टिस, तुरंत सॉल्व कर लिया।
128 प्लस 516 दो नंबर है, ये व्यक्ति कह देगा 704। एक व्यक्ति क्या करेगा, अच्छा 500 और 100 600, 600 में 20 इधर जोड़ा, उसका 10 इधर जोड़ा, फिर इसका 8 इधर जोड़ा जो बचा हुआ, फिर इसका 6 इधर जोड़ा, अब हो गया 704। ठीक है ना। तो ये 576 है ये। ठीक है। तो मैं ये आपको समझाना ये चाह रहा था कि जो व्यक्ति ये जोड़ रहा है और जो व्यक्ति ये जोड़ रहा है, इन दोनों के टाइम में अंतर है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हुई है, इसकी प्रैक्टिस बहुत कम की हुई है इसने। इसको टाइम लग रहा है, इसको टाइम नहीं लग रहा। करेक्ट। तो यही चीज़ चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सब में काम करती है। इंग्लिश में ज़्यादा काम करती है क्योंकि हमने मैथ्स तो फिर भी थोड़ा बहुत बचपन से पढ़ी होती है, इंग्लिश में थोड़ा हमने कम पढ़ा होता है। ठीक है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखना थोड़ा सा हमेशा से ही दिक्कत वाली काम होती है, इसमें टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ ये है कि मेरे साथ बने रहना है बस आपको। ठीक है। और मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि मैं अब रेगुलर इस चैनल पे आया करूँगा, रेगुलर वीडियो हमारे आते रहेंगे। हम लोग हर चीज़, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, PQRS से लेके और कॉम्प्रिहेंशन से लेके और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सब कुछ करेंगे इसके ऊपर। ठीक। और आपको अगर लगता है कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है कॉम्प्रिहेंशन में या किसी में भी, तो आप 1.5x पे उसको आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मेरी स्पीड है वो ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में ऑफकोर्स मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें एक टाइम की बाउंडेशन होता है, उतने घंटे में हमें वो कोर्स ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब चैनल पे या ऑनलाइन मीडियम में ये थोड़ा हमें लिबर्टी होती है। ठीक है। इसमें अपने आराम से चल रहे हैं। तो आप इसके बाद इमीडिएटली एक वीडियो डला है कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें शुरू में थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आप चाहे तो उसको स्किप कर दें, डायरेक्ट जहाँ से मैंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शुरू किया है, आया हुआ पैसेज है वो Tier 2 में, CGL में। तो वो आप पहला पैसेज देख के समझ में आ जाएगा कि आगे के हमारे आने वाले वीडियो कैसे होने वाले हैं। ठीक है। बहुत स्लो, बहुत आराम, बहुत सहज भाव से वो वीडियो मैंने बनाया है, बहुत धीरे धीरे उसमें कॉम्प्रिहेंशन समझाया है मैंने। आगे जाके हम अगर काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद फिर अपना स्पीड आगे जाके तेज कर लेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा, और इसके अगला वाला जो वीडियो है और उसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो भी आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम लोग अब अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने और जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ऊपर एक बेल बटन आइकन होगा, उसको दबा देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूंगा नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपसे ये वादा करता हूँ बार बार, जैसे मैं कह रहा हूँ, कि ये अब मैं रेगुलर आऊँगा, क्योंकि मेरा अब कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन भी अब नहीं है, और प्लस मेरे पास टाइम भी अब है। तो मैं अब इस पर रेगुलर आया करूँगा, और ये आपको इस वीडियो से, इस चैनल से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, और मैं इसी आशा के साथ कि आपकी तैयारी और अच्छी चलेगी जब आप ये चैनल ज्वाइन करेंगे, वीडियोस देखेंगे, और मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट में। देखिए, इम्प्रूवमेंट फीडबैक से ही आता है। आप मुझे फीडबैक दीजिए कि सर अगर ये चीज़ और हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप देखेंगे कि मैं आपके जो भी वैलिड कमेंट, वैलिड अच्छे फीडबैक हैं, उसके अनुसार अपने वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।